हम किसके बहाने आए हैं, मत पूछो हम किसके, मत पूछो हम किसके बहाने आए हैं। सोई हुई मिल्लत को जगाने आए हैं, सोई हुई मिल्लत को जगाने आए हैं। मिल के रहो आपस में भाई भाई हो, मिल के रहो आपस में भाई भाई हो, मिल के रहो आपस में, मिल के रहो आपस में भाई भाई हो। आपस की तकरार मिटाने आए हैं, मत पूछो हम किसके बहाने आए हैं। हिंदू मुसलमान आपस में सब भाई है, हिंदू मुसलमान आपस में सब भाई है, हिंदू मुसलमान आपस में, हिंदू मुसलमान आपस में सब भाई हैं। नफरत की दीवार गिराने आए हैं, मत पूछो हम किसके बहाने आए हैं। आपका जलसा अब 12:30 बज जाने के बाद थोड़ी देर के लिए दुआ से पहले रुका हुआ है। मैं आखिरी मुकर्रिर हूँ और कश्ती बिल्कुल साहिल पर लगने वाली है। आप लोग साहिल पर कश्ती लगाने के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपका जोश के साथ हाथ उठा है, अल्लाह आपको मुबारकबाद फरमाए। आप बिल्कुल तैयार हैं सुनने के लिए। मैं सवालों से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल मुख्तसर हो गया है, बाईपास आपको ले जा रहा हूं। वैसे भी ये क्रिकेट का मैदान नजर आ रहा है, थोड़ी देर और रोकूंगा तो ये कब्रिस्तान हो जाएगा। बस बिल्कुल सवाल से सीधे सीधे पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। हमारी 4 बहुत बड़ी गलती है, उसको जब तक नहीं सुधारेंगे हमको नफ़ा नहीं होगा। वो 4 गलती क्या है, इन सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। पहली गलती हमारी है, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। पहली गलती, हम अपने माँ बाप की खिदमत करते नहीं हैं और दूसरे से उम्मीद करते हैं, अपनी औलाद से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी खिदमत करेगी। ये डबल गलती है। पहली गलती तो ये है कि हम अपनी माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, और दूसरी गलती क्या है कि हम अपनी औलाद से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी खिदमत करेगी। ऐसा नहीं हो सकता, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आप अपनी औलाद की अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तभी आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी। दूसरी गलती क्या है, आजमाए हुए को हम आजमाते हैं। पता है कि हमारा बेटा ये नाफरमान है, पता है कि हमारा ये बेटा ये नाफरमान है, उसको आजमा रहे हैं। अरे माँ बाप अपनी औलाद के लिए फरमाबरदार बन जाइए, आपका बेटा खुद आपके लिए फरमाबरदार बन जाएगा। आजमाए हुए को आजमाना डबल गलती है। तीसरी गलती बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अपना राज किसी को हम बता देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किसी को मत बताना, बहुत बड़ी गलती है, डबल गलती है। एक गलती तो आपने किया कि राज बता दिया, अब दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि उससे कह रहे हैं कि आप किसी को मत बताना, वो भी बता देगा, कहेगा किसी से मत बताना, वो भी किसी को बता देगा, कहते हैं किसी पूरी बस्ती मालूम हो। चौथी गलती हमारी है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई के साथ बुरा कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरे साथ अच्छा करेगा। कभी अच्छा नहीं करेगा। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप पड़ोसी के साथ अच्छा करेंगे तभी आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप पड़ोसी के साथ, भाई के साथ बुरा कर रहे हैं, आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। इंशाअल्लाह खड़े होंगे अच्छा शुरू करने के लिए, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए तो इंशाअल्लाह। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों ने, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर,
पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते औरों के ऐबो-हुनर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते औरों के ऐबो-हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। ध्यान दीजिएगा, पहला मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, मस्जिद के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। आपका जलसा यहां है, मेहमान खाना वहां है। आपके मेहमान वहां से जलसे में आते हैं, जलसे से फिर मेहमान खाना मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद के हवाले से आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, सनीचर को आकर के ससुर पढ़ेंगे, जरा ध्यान रखिएगा। मस्जिद के हवाले से पैगाम सुना रहा। दुनिया का सबसे पहला घर, सबसे आखिरी घर कौन होगा? मस्जिद। मस्जिद दुनिया का सबसे पहला घर है, सबसे आखिरी घर है। हमारा घर बना नहीं था, इससे पहले मस्जिद बन गई थी, और हमारा घर ख़त्म हो जाएगा क़यामत में, लेकिन मस्जिद बाकी रहेगी। सबसे पहला घर, सबसे आखिरी घर मस्जिद है। दूसरी बात को याद रखिए, अगर आप मदीना चले गए, वहाँ आपने नमाज पढ़ी, 50,000 नमाज का सवाब होगा। अगर आप मक्का चले गए, वहाँ आपने नमाज पढ़ी, आपको 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। कटिहार शहर है, यहाँ जाकर के आपने नमाज पढ़ी, जुमा का दिन था, मस्जिद में आपने नमाज पढ़ी, 500 नमाज का सवाब मिलेगा। आपके मोहल्ले की मस्जिद है, उसमें आकर के आप नमाज पढ़ते हैं, घर में नहीं, तो आपको 25 नमाज का सवाब मिलेगा। तीसरी बात को खास तौर पर याद रखिएगा, मस्जिद को ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप संवारते हैं, चंदे से, सजदे से नहीं, तो याद रखिएगा ये बस्ती कभी तरक्की नहीं करेगी, बस्ती की तरक्की रुक जाएगी। बस्ती को तरक्की करने के लिए चंदा से ज़्यादा मस्जिद को सजदे से आबाद करना होगा। एक बात दिमाग से हटा लीजिए, हदीस कहती है आप चंदे से मस्जिद को आबाद नहीं कर सकते। जिस दिन आपने सोचा कि चंदे से मस्जिद आबाद होगी, उस दिन आप बर्बाद होंगे, मस्जिद आबाद होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मस्जिद आबाद हो, बस्ती भी आबाद हो, आपको सजदे से आबाद करना होगा। चौथी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, मस्जिद जाते हैं, दुनिया की बात मत कीजिएगा। दुनिया की बात अगर आप मस्जिद में करेंगे, कितना बड़ा नुकसान होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ते की बद्दुआ मिलती है, फरिश्ते लानत की दुआ दे करके जाते हैं, लानत की बद्दुआ दे करके जाते हैं। दूसरा नुकसान बताने के लिए जा रहा हूँ। आप एक मर्तबा मस्जिद में जाकर के दुनिया की बात करेंगे, आपकी नेकी इस तरह बर्बाद होगी जैसे चूल्हे में लकड़ी बर्बाद होती है। आप एक मर्तबा मस्जिद में दुनिया की बात करेंगे, 40 दिन की नेकी बर्बाद हो जाएगी। खास तौर पर याद रखिए, अपनी जेब से मस्जिद बनाइए, जेब के पैसे से मस्जिद बनाइए, गैर के पैसे से नहीं। गैर के पैसे से मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद पर एहसान होगा। मस्जिद पर सिर्फ अल्लाह का एहसान होना चाहिए, किसी का एहसान नहीं होना चाहिए। गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लग सकता है कि नहीं, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद देने के लिए आएंगे, तो लेना जायज़ है। और वो सवाब समझ करके दे रहे हैं तो लेना जायज़ है। मस्जिद में दे रहे हैं, मंदिर के लिए मांगेंगे नहीं, तो लेना जायज़ है। हराम माल मस्जिद में भूल से मत लगाइएगा, नमाज अदा होगी, कबूल नहीं होगी। काजियाना का पैसा मस्जिद में लोग लगाते हैं। जब शादी होती है तो शादी के मौके से 5,051 रुपया लेते हैं। और ये कैसे लेते हैं? लड़की वाले से लड़का वाला लेता है, डिमांड करके लेता है, और वही पैसा काजियाने में देता है। वो मस्जिद आ गई, अल्लाह का घर पाक है। काजियाना के नापाक पैसे से मस्जिद को नापाक मत कीजिए, वरना नमाज अदा होगी, कबूल नहीं होगी। इसलिए पैसा लेने से पहले 100 मरतबा सोच लीजिएगा। काजियाना का पैसा लेने से पहले 100 मरतबा सोच लीजिएगा कि लड़का ने लेन देन तो नहीं किया है। अगर लेन देन वाली शादी नहीं है तो पैसा लीजिएगा, लेन देन वाली शादी है तो मस्जिद में ऐसा पैसा मत लीजिएगा। मस्जिद में पैसा रास्ते का गिरा पड़ा हुआ भी नहीं लग सकता, क्योंकि उसके बारे में मालूम नहीं कि यह हलाल है या हराम है। तो वो पैसा कैसे लग सकता है कि जिसके बारे में मुझे मालूम है कि लड़का ने डिमांड करके शादी किया है और उसी का काजियाना दिया है। ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। जैसे सूअर का खून हराम है, उसी तरह रिश्वत हराम है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा।
चंदा दिया है, अल्लाह मदरसे को आबाद करे, चंदे को कबूल फरमाए। एक मिसाल पर, आप जब रात में मोबाइल देखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। मोबाइल देखते जाइए, नींद नहीं आएगी। मोबाइल देखते जाइए, नींद नहीं आएगी। लेकिन आप मस्जिद आते हैं, आपको नींद आती है। ये राज मैं बता रहा हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। बहुत ध्यान से सुनने, मैं तो घबरा गया था जब 12:30 बज गए थे। मैं घबरा गया था कि मजमा होगा नहीं, जो जलसा होगा वो मिलाद बन गया होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह आपके बच्चे को आबाद करे, आपके घर को आबाद रखे। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुताला, आप मोबाइल देखते हैं, आपको नींद नहीं आती। आप जुमा के दिन आकर के देखिए, अभी खुतबा हो रहा है, धराधर झटका आ रहा, धराधर झटका आ रहा, धराधर झटका आ रहा। क्यों भाई, ज़रा गौर किए हैं कभी? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आदमी मोबाइल देखता है तो दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है, दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है, नींद नहीं आती है। जब आदमी वज़ू करके अल्लाह के घर मस्जिद में आता है तो आसमान से रहमत बरसती है, झटका आ रहा है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर पढ़ो पढ़े कि जो बाप दिबे तुमी प्रभुर कछे। फजर कटे घूमेर घरे, जोहर कजे कजे। असर कटे खेलाई दोलाई, मगरिब मजे मजे। एशार समय गेले थाको पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। जाग ए उम्मती शाह है दुनिया वो दी, तेरे सोने का वक्त तो बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें, कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। नया साल आता है, लोग जोश में आकर के दारू पीते हैं, बिस्मिल्लाह ख़राब करते हैं। 2021 तो गया बर्बाद, 2022 भी आपका बर्बाद चला जाएगा। बड़ा खूबसूरत मुताला आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ध्यान दीजिएगा, आदमी जब शराब पीता है, आदमी जब शराब पीता है तो शैतान उसके ऊपर 4 हमले करता है। उसके दिल में दूसरे के लिए कीना पैदा कर देता है, पहला हमला। उसके दिल में दूसरे की दुश्मनी पैदा कर देता है, दूसरा हमला। याद खुदा से गाफिल कर देता है, तीसरा हमला। और चौथा हमला कैसे होता है? नमाज से भी गाफिल कर देता है। एक शराब पर 4 हमले शैतान के होते हैं। 3 आदमी की नमाज सर के ऊपर नहीं जाती है। सुन करके आपको ताज्जुब होगा, लाइन बलाइन सुना रहा हूं, तफसील का मौका नहीं है, बिल्कुल 3 मिनट में पैगाम निकाल रहा। नाफरमान औरत है, उसकी नमाज कबूल नहीं होती है, सर से ऊपर नहीं जाती। नाफरमान गुलाम है, उसकी नमाज सर से ऊपर नहीं जाती है। शराबी है, नशे में है, उसकी नमाज सर से ऊपर नहीं जाती। 4 आदमी रहमत से महरूम होता है। अल्लाह की रहमत सबको मिलती है, 4 आदमी को नहीं मिलती। मुकद्दर को झुठलाता है, एहसान करके जतलाता है, माँ बाप का नफरमान है, शराबी है, नशे में है, जमीन पर है, आसमान की बात करता है। ऐसे आदमी को अल्लाह अपनी रहमत से महरूम कर देता है। 3 कीमत बराबर है। खिंजीर की कीमत लेना हराम है, मुर्दार की कीमत लेना हराम है, शराब की कीमत लेना हराम है। 4 आदमी को जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत की नेमत नहीं मिलेगी। पहला आदमी सूदखोर, सूद खा रहा है। दूसरा आदमी यतीम का माल खा रहा है। तीसरा आदमी माँ बाप का नाफरमान है। चौथा आदमी शराबी है।
एक शराब की वजह से 10 आदमी पर अल्लाह की लानत होती है। शराब को निचोड़ रहा है दूसरे के लिए, अपने लिए, शराब को उठा रहा है दूसरे के लिए, अपने लिए, शराब को बेच रहा है दूसरे के लिए, अपने लिए, शराब को खरीद रहा है दूसरे के लिए, अपने लिए, शराब पी रहा है, पिला रहा है। एक शराब की वजह से 10 आदमी पर लानत होती है। शराब का नुकसान मैं आपको बता रहा हूं, आदमी भरी जवानी में मर जाता है, आदमी जिंदगी हार जाता है और आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। आप तो किसान आदमी हैं, आपको तजर्बा होगा। आप मशीन पीठ पर रख करके स्प्रे करते हैं, 99 बूंद स्प्रे की मशीन में पानी डालिए और 1 बूंद शराब डाल करके फूल पर स्प्रे करके दिखाइए। सिर्फ 10 दिन स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाता है। जो गिलास का गिलास अलग के नीचे आता होगा तो अंदर सीवे का क्या हाल करेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, आपको तरक्की करना, आप मुसलमान हैं, शराब को छोड़ करके आप तरक्की कर सकते हैं, शराब के साथ तरक्की नहीं कर सकते हैं। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूं। दिल्ली का फसाद था, मिर्ज़ा गालिब रास्ते पर आ गए। फसादी ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं आधा हिंदू हूँ आधा मुसलमान हूँ। कहा तेरा दिमाग ख़राब है, ये 50-50 कौन होता है? या तो मुकम्मल मुसलमान होता है या मुकम्मल हिंदू होता है। कहा नहीं मैं 50-50 हूँ, आधा इधर हूँ आधा उधर हूँ। कहा कि वो कैसे? कहा सूअर नहीं खाता हूँ, आधा मुसलमान हूँ, दारू पीता हूँ, आधा हिंदू। दर्स तायक सामगर वो तो मसीही ही रहे, तुझ पे मजहब के एवज़ शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। शराब का हवाला निकल चुका है। गिलास जब हाथ में आए तो उसको उठाने से पहले सोच लीजिएगा, मैं बाद में कटिहार का रहने वाला हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ। मेरे खुदा ने एक एक कतरे को मेरे लिए हराम कर दिया है। अगर आप हराम इसको समझेंगे तो अल्लाह इससे बचने की आपको तौफीक देगा। अगर इसको हराम नहीं समझेंगे ईमान चला जाएगा। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, मरने के बाद अमल करेंगे। देखिए ज़रा, आपका इम्तिहान भी हो रहा है, ये इम्तिहान आखिर तक जारी रहेगा। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। औरतें बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं, इसके हवाले से आपको सुना रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। 3 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। जलसा बिल्कुल थोड़ा सा बाकी रह गया, 1/3 निकल चुका है, 2/3 सिर्फ बाकी रह गए। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। माँ बहनों के हवाले से सुना रहा हूँ, बड़ी तादाद में पर्दे में बैठी है। ये जो पर्दे का हुक्म है, ये हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम में भी है। आपको सुनकर के हैरत होगी, पर्दे का हुक्म सिर्फ इस्लाम ही में नहीं है, बल्कि पर्दे का हुक्म हिंदू धर्म में भी था, लेकिन उन्होंने अमल करना छोड़ दिया। आज उनको अपना मजहब ही मालूम नहीं है। इस्लाम में भी पर्दे का हुक्म है, अगर आप अमल करना छोड़ देंगे आपको भी पता नहीं चलेगा इस्लाम में पर्दा है कि नहीं। ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, निकाह के रास्ते को के कांटे को साफ करो, निकाह को आसान करो। ऋग्वेद में लिखा है, निकाह के रास्ते में जो कांटे आ रहे हैं उसको साफ करो और निकाह को आसान करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? माल पर निकाह हो रहा है। ये माल मांगने वाला कौन है? गंगा उल्टी बह रही है। कायदे के मुताबिक औरत को मांगना चाहिए, उसको महर लेना है, लेकिन मांग रहा है कौन? हमारा बेटा, कमाने वाला, जो खुद से कमाता है, खुद से कमा करके खाता है, खिलाता है, वो मांग रहा है। हदीस में आता है कि जब माल पर निकाह करोगे तो जालिम बादशाह तुम पर मुसल्लत होगा। जब तुम माल पर निकाह करोगे तो दुश्मन के हमले पे दर पे होंगे। जब तुम माल पर निकाह करोगे तो महंगाई आएगी,
आज 500 रुपये का नोट लेकर के आदमी बाजार जाता है, झोला भरता ही नहीं है, खाली हो जाता है। 500 रुपये का नोट ख़त्म हो जाता है। ये महंगाई क्यों आई? क्योंकि हम बेईमान हो गए, माल पर निकाह करने वाले हो गए। आजकल क्या है, माल पर निकाह करने की वजह से निकाह महंगा हो गया, जिना सस्ता हो गया। माल पर निकाह करने की वजह से मुसलमान औरत गैर के साथ भाग गई। माल पर निकाह करने का दूसरा नुकसान, माल पर निकाह करने की वजह से जवान बेटी बूढ़ी हो गई, रिश्ता नहीं आया। माल पर निकाह करने की वजह से माँ बाप भीख मांगने पर भी मजबूर हो गए। माल पर निकाह करने का नुकसान। दूसरी बात को याद रखिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप बेटी वाले से क्या ले लीजिएगा? गाड़ी, पलंग, भैंस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो चंद ही रोज़ में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप फ्री में शादी कीजिए, नबी की सुन्नत पर शादी कीजिए, अल्लाह आपको माला माल कर देगा, ख़जाने में कभी कमी नहीं आएगी। हाथ जोड़ करके आपको से कहता हूँ, कम से कम गरीब के ऊपर तरस खाइए। आप ज़मीन वाले पर रहम करेंगे, आसमान वाला आप पर रहम करेगा। ऋग्वेद में लिखा है, औरतों से कहा कि अच्छी घरवाली बनो, घर पे आकर के राज करो, नौकर चाकर पर राज करो, बुढ़ापे तक राज करो, शौहर से मोहब्बत के रिश्ते कायम करो, शौहर के घर में मां बन करके सुख पाओ, दुख से निकल जाओ। अब बताइए, यह हुक्म किसमें लिखा हुआ है? हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, अमल नहीं हुआ। आज दुनिया को पता ही नहीं है, इस्लाम में यही लिखा हुआ है, अमल नहीं होगा। हमें अपने धर्म के बारे में भी पता नहीं। तीसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद में लिखा है, औरतों से कहा कि निगाह को नीचे रखो। तुमको ब्रह्मा ने औरत बनाया है, तुम निगाह को नीचे रखो, निगाह को ऊपर नहीं। पैर को समेट करके रखो, पैर को फैला करके नहीं। बारीक कपड़ा मत पहनो कि ताकि उस कपड़े से तुम्हारा जिस्म नजर आए। ये कहाँ लिखा हुआ है? ऋग्वेद में। अमल नहीं हुआ तो क्या हुआ? आज अपने धर्म का पता नहीं है कौम को। हमारे मजहब में भी यही लिखा हुआ है। अगर अमल नहीं होगा तो कल होकर हमारी नस्ल को अपने मजहब का भी पता नहीं। चौथी बात को ज़रा याद रखिए, हिंदू धर्म की किताब है, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। दो किताबों के हवाले से लिखा है कि जब कलयुग आएगा, क़यामत के करीब दौर आएगा, तो वो कैसा दौर होगा, कितना ख़तरनाक दौर होगा, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल लाइन बाय लाइन सुना रहा हूँ, 3 मिनट में आपका पैगाम ख़त्म हो रहा है। कि औरत हुस्न को बेचेगी, उसका पहला जुमला लिखा हुआ है। जब कल युग आएगा, क़यामत के करीब दौर आएगा, तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी। दूसरा जुमला लिखा हुआ है, गरीब शौहर को छोड़ करके भाग जाएगी, दौलत से निकाह करेगी, दौलत की पुजारी होगी। 7 साल 5 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 8 साल और 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। ये मोबाइल हमारे बच्चों को वक्त से पहले बूढ़ा कर रहा है। आप सोचते हैं कि ये छोटा है, इसको कुछ भी पता नहीं। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आप चला करके दिखाइए स्क्रीन टच मोबाइल, बाप से भेंट हो जाएगी, आपको पसीना छूट जाएगा। और बगल में आपका बच्चा है, दे करके दिखाइए, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आप सोचते हैं कि ये कुछ नहीं जानता है। ये मशीन है, मशीन, छपाई की मशीन है, इसमें सब कुछ बैठ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये नस्ल हमारी आने वाले दौर के फितने से बच जाए, तो मोबाइल से दूर रखिए। अगर ये बच्चा दूर नहीं होता है तो आप खुद मोबाइल से दूर हो जाइए। आज मुसलमान समाज में पर्दा नहीं है, सुन करके हैरत होती है। भाई इस्लाम, मुसलमानों की बेटी, मुसलमानों की बीवी, मुसलमानों की बेटी, मुसलमानों की बहन, पर्दा नहीं। 4 लोग जिम्मेदार हैं इसके। समाज कुछ कहता ही नहीं है। समाज की बेटी अगर बेपर्दा चलती है, समाज कुछ कहता ही नहीं है। आँख होने के बावजूद भी अंधा है, ज़ुबान होने के बावजूद भी गूंगा है। ये समाज जिम्मेदार है और घर के लोग जिम्मेदार हैं। बीवी बेपर्दा चल रही है, शौहर कुछ नहीं कह रहा है। बेटी बेपर्दा चल रही है, बाप कुछ नहीं कह रहा है। बहन बेपर्दा चल रही है, भाई कुछ नहीं कह रहा है। बीवी बेपर्दा चल रही है, शौहर कुछ नहीं कह रहा है। ये सब जिम्मेदार है और ये हुकूमत जिम्मेदार है। जब रेप होता है, लड़की की जान ली जाती, तब ये कानून पर लोग से इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन कानून पहले से बनाते नहीं हैं। इसलिए बेपर्दगी के जिम्मेदार वो जितने हैं, उससे ज़्यादा घर के लोग हैं।
इंशाल्लाह घर से रिवाज देंगे, पर्दे को रिवाज होगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, इसके लिए आप लोग तैयार हैं? बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीवियां, अकबर ज़मी में गैरते कौमी से गड़ गया। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीवियां, अकबर ज़मी में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी के अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, इन बच्चों को बचा लीजिए, इनको इल्म और हुनर से आप माला माल कर दीजिए। इन बच्चों से आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमा देगा। ध्यान से सुनिएगा, भागने का माहौल मत बनाइएगा। बच्चों को ठीक ठाक करेंगे, इल्म और हुनर के लिए फारिग करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। गलती से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा है, बाल बच्चा कहाँ से होगा। खैर इरादा कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला तेज़ी के साथ ला रहा हूँ। सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए हैं, आपका जलसा निकल जाएगा। सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको वक्त फारिग करना, बस 10 मिनट से ज़्यादा आपको रुकना नहीं है। 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बच्चा को स्कूल आप भेजना चाहते हैं, स्कूल भेजिए, लेकिन मदरसे में कुरान और उर्दू सिखा दीजिए, तब भेजिएगा, वरना आपका बच्चा वसीम रिजवी बन जाएगा। कल तक वसीम रिजवी था, आज जिचंदर त्यागी हो गया। कल तक कहता था कि मुझे दफन करना, आज कह रहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना। ये क्यों? इसलिए कि स्कूल में उसको तालीम मिली, मदरसे की तालीम नहीं मिली। स्कूल में पढ़ करके अंग्रेज तो बन गया, लेकिन मुसलमान नहीं बना। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आपको जो भी पढ़ाना है पढ़ाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले अपने बच्चे को उर्दू और कुरान पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा इस मुल्क में चलता है 4 रास्तों से चलता है, 4 रास्तों से। पहला झगड़ा क्या हुआ? ये उर्दू ये मुसलमानों की ज़बान है, ये हिंदी हिंदुओं की ज़बान है। ज़बान के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ाया, पहला झगड़ा। आप देख लीजिए जायज़ा लेकर के, पहला झगड़ा जो हुआ है हिंदू मुसलमान के ज़बान के नाम पर हुआ। झगड़ा ये खड़ा किया गया कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है और हिंदी हिंदुओं की ज़बान है, जबकि दोनों हिंदुस्तानी है। हिंदी उर्दू दोनों हिंदुस्तानी की ज़बान है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू। दूसरा झगड़ा खड़ा किया, हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे भाई, कौम कबीले से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई सुरजापुरी है, कोई शेरशाहबादी है, लेकिन सबका नबी एक है, सबका खुदा एक है, सबका कुरान एक है, क्या फ़र्क पड़ता? आधार कार्ड में कोई लिखता है बिहारी, आधार कार्ड में कोई लिखता है यूपी, आधार कार्ड में लिखता है कोई आसामी, क्या फ़र्क पड़ता है? सबका मुल्क तो एक है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका मुल्क तो एक है। तीसरा झगड़ा देखिए हिंदू मुसलमान का किस पर खड़ा किया जा रहा है। हिंदू तादाद में ज़्यादा हैं,
मुसलमान तादाद में कम हैं। अरे अल्लाह के बंदे, तादाद से क्या होता है? इस्तेदाद से होता है। आप देखिए सर उठा करके आसमान को, आसमान में सितारे ज़्यादा हैं या चांद ज़्यादा है? सितारे ज़्यादा होंगे, लेकिन एक चांद लाखों सितारे पर भारी हो गया, एक अब्दुल कलाम पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया। तादाद से कुछ नहीं होता है, इस्तेदाद से होता है, इस्तेदाद से होता है, तादाद से कुछ नहीं होता है। चौथी बात को याद रखिए, इस मुल्क में आखिरी झगड़ा किस पर हुआ? मंदिर पर और मस्जिद पर झगड़ा हुआ। आप देखेंगे जब भी फसाद होता है तो गाय का गोश्त मंदिर में फेंका जाता है और सूअर का गोश्त मस्जिद में फेंका जाता है। सूअर और गाय के नाम पर झगड़ा हुआ, मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़ा हुआ। और सुन करके हैरत होगी, जब इस मुल्क में मुसलमान हुकूमत करता था तो टीपू सुल्तान का वजीर आजम कौन था? कृष्णा राव। टीपू सुल्तान का सिपह सालार कौन था? पुरेनिया। और टीपू सुल्तान ने कितने मंदिर बनाए? 156 मंदिर बना करके टीपू सुल्तान ने दिया। अंग्रेज से पहले मंदिर मस्जिद पर झगड़ा नहीं था, अंग्रेज के बाद मंदिर और मस्जिद पर झगड़ा हुआ। मैं आपको हाथ जोड़ करके कहता हूँ, कुरान अपने बच्चे को सिखाइए, उर्दू अपने बच्चे को सिखाइए। मैं उर्दू की खूबी बता रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। उर्दू के अंदर 3 खूबी है। उर्दू इस वक्त आलमी ज़बान है। उर्दू इस वक्त आलमी ज़बान है। इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। उर्दू इस वक्त आलमी ज़बान है। अमेरिका में भी उर्दू पेपर छपता है, बरतानिया में भी उर्दू पेपर छपता है, अरब इमारात में भी उर्दू पेपर छपता है। उर्दू इस वक्त हिंदुस्तान की ज़बान नहीं, पूरी दुनिया की ज़बान है। दूसरी बात याद रखिए, 60% कुरान के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल हुए। गौर कीजिए, 60% अल्फाज, 100 में 60 लफ्ज़ कुरान के उर्दू में इस्तेमाल हुए। इसलिए अगर आपका बच्चा उर्दू सीख लेगा 60% कुरान सीख लेगा। तीसरी बात को याद रखिए, सारा इल्म इस्लामी उर्दू में जमा हो चुका है। आपका बच्चा उर्दू सीख लेगा, उसको इस्लाम के सारे इल्म से मालूमात हासिल हो जाएगी। बच्चे को उर्दू में आगे कीजिए। 2 बात को याद रखिए, हुजूर जब मक्के में थे तो मदरसे का नाम क्या था? दार अरकम। हुजूर जब मदीना आए तो मदरसे का नाम क्या था? सुफ़ा। आपको सुन करके हैरत होगी कि पहली जो वही आसमान से हमारे नबी पर उतरी है, और हमारे नबी पर वही आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? हज़रत आदम के ऊपर 12 मरतबा, हज़रत ईसा के ऊपर 13 मरतबा, हज़रत इदरीस के ऊपर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम के ऊपर 42 मरतबा, हज़रत मूसा के ऊपर 500 मरतबा, हमारे नबी के ऊपर 24,000 आसमान से अल्लाह का जो पैगाम उतरा, उसमें पहला जो पैगाम था वो क्या था? इक़रा, पढ़ो। इससे भी हैरत की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पहली लड़ाई हुई है इस्लाम की, उसका नाम है बदर की लड़ाई। बदर की लड़ाई में पहला जो जुर्माना है वो क्या है? कैदी के लिए, जो 70 कैदी पकड़े गए थे, उनके लिए पहला जुर्माना क्या था? तुम पढ़े लिखे हो, हमारे 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, फ्री में आज़ाद हो जाओ। आपका बच्चा इस मुल्क में 3 ही रास्ते से तरक्की कर सकता है। आपके बच्चे को इल्म होगा, तरक्की करेगा। आपके घर में इत्तिहाद होगा, आपको तरक्की होगी। आप हलाल कमाएंगे, अपने बच्चे पर खर्च करेंगे, आपको तरक्की होगी इंशाअल्लाह। इसी रास्ते से तरक्की करना, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिंद की आत्मा होगी उस दिन यार, जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, होगा साज सिंगार। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। एक अंग 2 जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। ज़बाने उर्दू कहती दास्तां है, ज़बाने उर्दू कहती दास्तां है,
मेरा मस्कन यही हिंदोस्तां है, मेरा मस्कन यही हिंदोस्तां है। सहेली है मेरी बचपन से हिंदी, सहेली है मेरी बचपन से हिंदी, मुझे तो प्यार इससे बेगुमा है। मेरा मस्कन यही हिंदोस्तां है, मिटाना लाख चाहे गो जमाना, मिटाना लाख चाहे गो जमाना, ये मिट सकती नहीं जिंदा जुबां है। मेरा मस्कन यही हिंदोस्तां है। तासुब की नजर इस पर न डालो, तासुब की नजर इस पर न डालो, निसार उर्दू, निसार उर्दू बड़ी प्यारी ज़बान है। मेरा मस्कन यही हिंदोस्तां है। उर्दू और कुरान के लिए बच्चे को आगे बढ़ा देंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। आखिरी पैगाम दे रहा हूं, जलसे को ख़त्म कर रहा हूं। आप लोग इंशाल्लाह अपने भाई को माफ़ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। जो अपने लिए पसंद करते हैं अपने भाई के लिए पसंद करेंगे इंशाल्लाह। बोलिए। बस आपका जलसा निकल गया। आखिरी पैगाम सुना करके मैं आपको रुखसत कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, हिंदू मुसलमानों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। गैर मुस्लिम का जनाजा उठा है, फी नारी जहन्नम पढ़ना सही है? लिखा है कि साबित नहीं है। गैर मुस्लिम का जनाजा उठा है, हम देख रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम है, इसका जनाजा उठा रहा, मेरे सामने से गुजर रहा है। फी नारी जहन्नम पढ़ना चाहिए? साबित ही नहीं है। फिर क्या पढ़ना चाहिए? तो अपनी मौत को याद करके इन्ना लिल्लाह पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते तो खामोश हो जाइए, लेकिन फी नारी जहन्नम नहीं पढ़ सकते, साबित ही नहीं। दूसरी बात को याद रखिए, ये जो हिंदुस्तान है ये मुसलमानों का मुल्क है, दारुल इस्लाम है। ये जो हिंदुस्तान है हिंदुओं का मुल्क है, दारुल हरब है। आपको सुनकर के हैरत होगी, ये हिंदुओं का मुल्क नहीं है, दारुल हरब नहीं है। ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है, दारुल इस्लाम नहीं है। ये दारुल अमन है, हिंदू मुसलमान दोनों का मुल्क है। ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है, ये मुल्क इस तरह से आज़ाद हुआ। 1764 में मीर कासिम ने लड़ाई अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ी है, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। 1799 में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ टीपू सुल्तान ने शहादत दी है, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। 1857 में मदरसे के आलिमों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। 52,000 उलमा को फांसी दी गई है, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। 3 लाख कुरान के नुस्खे जले हैं, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। 10,000 से ज़्यादा मदरसे पर बिल्डोज़र चले हैं, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। 1947 में महात्मा गांधी आज़ाद की बरकत से ये मुल्क आज़ाद हुआ है। एक से आज़ाद नहीं, दोनों से मिल करके ये मुल्क आज़ाद हुआ। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसके है हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, तो बरस रहा था सोना। जहां हम अलग हुए हैं, जहां हम अलग हुए हैं, वही आ गई तबाही। जहां हम अलग हुए हैं, वही आ गई तबाही। ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आपको झिंझोड़ करके रख देगा। आप देखेंगे जहां हमारी मस्जिद बनती है, तामीर होती है, तो उसका रुख पश्चिम होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप मंदिर को देखिए, जब मंदिर तामीर होता है उसका रुख भी पश्चिम होता है। ये गैर मुस्लिमों से सवाल है कि भाई हमारी मस्जिद जो बनती है तो हम तो किबला रुख बनाते हैं, आप अपने मंदिर को किबला रुख क्यों तामीर कर रहे हो? हक जायज़ा लो, कहीं किसी से भूल तो नहीं हो रही है। सच्चाई को पकड़ने के लिए ज़रा अपने गिरेबान में मुंह डालना पड़ेगा। दूसरी बात बता रहा हूँ, हमारा मुर्दा जब दफन होता है तो उत्तर दक्षिण दफन होता है। आपने देखा होगा जब कब्र बनती है तो उत्तर दक्षिण हम लोग कब्र बनाते हैं।
मुर्दे को इस तरह हम लोग लेटाते, लेकिन जब आप जाइएगा शमशान में, वहाँ पर देखिएगा जब गैर मुस्लिम अपने मुर्दे को जलाते हैं तो मुर्दा भी उत्तर दक्षिण होता है। देखिए हिंदू से मुसलमान कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। ये दूसरा नमूना दे रहा हूँ। तीसरे नमूने को ज़रा ध्यान में रखिएगा। जब हमारा हिंदुस्तान का आदमी मक्का जाता है तो वहाँ पर तवाफ़ के 7 चक्कर मारता है, 7 चक्कर मारता है। और जब हिंदुस्तान में कोई गैर मुस्लिम निकाह करता है तो आग के 7 चक्कर काट रहा है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। थोड़ी सी अपने गिरेबान में मुंह डालने की ज़रूरत है, हकीकत तक आदमी पहुँच जाएगा। तीसरी बात को, चौथी बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। जब हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से लोग हज के लिए जाते हैं तो एक चादर ओढ़ लेते हैं, एक लुंगी बांध लेते हैं। लुंगी भी सिली हुई नहीं होती है, चादर भी सिली हुई नहीं होती है। एक लुंगी बांधते हैं, एक चादर ओढ़ लेते हैं, इसका नाम है एहराम के कपड़े। लेकिन जब गैर मुस्लिम तीरथ के मौके से जाते हैं तो वहाँ भी देखिएगा चादर होती है, धोती होती है, एक चादर होती है। देख लीजिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ। असल में हकीकत खुराफात में गुम हो गई है, पता नहीं चल रहा कि हकीकत क्या, अफसाना क्या है। थोड़ी सी ज़रूरत है कि हम दिमाग पर जोर डालें, समाज की रिवायत से हट करके कट करके किताबों का मुताला करें, सच्चाई सामने आ जाएगी। जो बिगड़ा हुआ इस्लाम आज गैर मुस्लिमों के पास है, यही बिगड़ी हुई रस्म है। अगर इस बिगड़ी हुई रस्म से यहाँ के गैर मुस्लिम निकल जाएं, इस्लाम तक पहुँच जाएंगे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब हम अपने बच्चे का खतना करते हैं, अकीका करते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं? सर के बाल को मूंडते हैं। जानवर ज़बा होता है, अकीका करते हैं, हम अपने बच्चे के सर को मूंडते हैं। और यही चीज़ गैर मुस्लिम के यहाँ देखिए नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार का मतलब है गैर मुस्लिम भी अपने बच्चे का नाम रखते हैं, उसका सर का बाल मूंडते हैं। देख लीजिए कि मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। दुआ कीजिए कि हमारे मुल्क के गैर मुस्लिमों को अल्लाह इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वज़ू करूँ अजमेर में, वज़ू करूँ अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। भाव सभाव के पाठ में अक्षर अनमोल। नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हो जात का, हो भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जलसे को कामयाब करने के लिए मैं आपसे वादा लेता हूँ, 3 वादे पर खड़े हो जाइए। अल्लाह आपको दीन में कामयाब करेगा, और 3 काम को छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको दुनिया में कामयाब कर देगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे। हाथ उठा दिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर कभी आफत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो चोटी भी गई, नवानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दे।
दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अरहमना वरहमहुम फ़इन्नक खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नक खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वफ़्तह लहुम फ़इन्नक खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना वअस्लिह लहुम फ़इन्नक खैरुल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना वअइज़्ज़हुम फ़इन्नक खैरुल मुअज़्ज़ीन। अल्लाहुम्मा अहदि लना वहदि लहुम फ़इन्नक खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वग़फ़िर लहुम फ़इन्नक खैरुल गाफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।